सबने मिलकर काम शुरू किया। बंदरों ने जड़ें काटी, हिरणों ने मिट्टी खोदी और बघीरा ने अपने कंधों से चट्टान को धक्का देना शुरू किया। गोलू ने भी अपनी छोटी सी सूंड से एक छोटे पत्थर को धक्का दिया। एक घना और हरा भरा जंगल था, जहां नीम, बरगद और पीपल के पेड़ आसमान को छू रहे थे। इस जंगल में हर तरह के जीव जंतु रहते थे, बंदर, हिरन, मोर और एक छोटा सा हाथी का बच्चा, जिसका नाम था गोलू, अपनी माँ रानी के साथ रहता था। रानी एक समझदार और ताकतवर हथिनी थी, जो अपने बच्चे को जंगल के नियम सिखाया करती थी। पर एक बात थी, गोलू बहुत डरपोक था। अंधेरे से, तेज हवा की आवाज से और बारिश के गरजते बादलों से भी उसके दिल की धड़कन तेज हो जाती थी। एक दिन जब मॉनसून ने जंगल को गीला कर दिया, तो गोलू और रानी नदी के किनारे पानी पीने गए। अचानक बारिश तेज हो गई। पेड़ों की पत्तियां हवा में उड़ने लगीं और धरती कांपने लगी। रानी ने गोलू को छुपाया और कहा, बेटा, संभल के रहना, मॉनसून में जंगल खतरनाक हो जाता है। पर तभी एक भयानक आवाज आई। पेड़ों के पीछे से एक बड़ी चट्टान खिसककर नीचे आ गिरी और रानी के पीछे फंस गई। गोलू ने देखा कि उसकी मां का एक पैर चट्टान के नीचे दब गया था। रानी ने कोशिश की कि खुद को आजाद करे, पर चट्टान बहुत भारी थी। गोलू की आंखों में आंसू आ गए। माँ, मैं क्या करूं? उसने चीख कर कहा। तभी पेड़ों की घनी छांव में से एक काला साया आगे बढ़ा। वो एक बूढ़ा शेर था, बघीरा, जो जंगल का सबसे समझदार प्राणी माना जाता था। बघीरा ने गोलू की हालत देखी और कहा, गोलू, डरो मत, तुम्हारी माँ को हम सब मिलकर बचा लेंगे। पर गोलू का दिल अभी भी धड़क रहा था। कैसे? चट्टान इतनी भारी है? बघीरा ने अपना सर हिलाया और कहा, जंगल का एक नियम है, जब तक हम एक साथ हैं, कोई तकलीफ हमें हरा नहीं सकती। उसने अपनी गहरी आवाज में जंगल को बुलाया। थोड़ी देर में बंदरों का झुंड, हिरणों की टोली और मोरों का समूह वहां जमा हो गया। सबने रानी की हालत देखी और फैसला किया कि उन्हें मिलकर चट्टान को हटाना होगा। बघीरा ने सबको समझाया। बंदर, पेड़ों की जड़ें काटकर चट्टान को थोड़ा ढीला करो। हिरन, अपनी तेज पैरों से मिट्टी खोदो ताकि चट्टान नीचे झुक सके। मोर, ऊपर से देखना कि कहाँ हरकत हो रही है। गोलू ने अपनी छोटी सी सूंड उठाकर कहा, मैं भी मदद कर सकता हूं। सबने मिलकर काम शुरू किया। बंदरों ने जड़ें काटी, हिरणों ने मिट्टी खोदी और बघीरा ने अपने कंधों से चट्टान को धक्का देना शुरू किया। गोलू ने भी अपनी छोटी सी सूंड से एक छोटे पत्थर को धक्का दिया। थोड़ी देर बाद चट्टान ने हल्की सी हरकत की। एक और धक्का, बघीरा ने गुर्राते हुए कहा। सबकी एक साथ कोशिश से चट्टान आखिरकार हिली और रानी का पैर आजाद हो गया। रानी ने अपने बच्चे को अपने से लगा लिया। उसने कहा, शुक्रिया बघीरा, शुक्रिया सभी का। आंखों में चमक के साथ गोलू ने अपनी मां को देखा और कहा, माँ, मैंने समझ लिया कि जब हम एक साथ होते हैं तो कोई भी मुश्किल ऐसी नहीं जो हमसे बड़ी हो। बघीरा ने मुस्कुराकर कहा, सच है गोलू, डर हम सबको आता है, पर हिम्मत दिखाना सीखना जिंदगी का सबसे बड़ा सबक है। जब मॉनसून का मौसम खत्म हुआ तो जंगल में एक नई खुशबू थी। न सिर्फ मीठी गीली मिट्टी की, बल्कि एक अथाह प्यार और सहयोग की। गोलू अब पहले से ज्यादा समझदार हो गया था। कभी कभी जब वो रानी के साथ नदी के किनारे चलता, तो उसे लगता कि उस दिन उसने न सिर्फ अपनी मां को बचाया था, बल्कि अपने अंदर एक नई ताकत को भी जन्म दिया था। और जंगल के सभी जीव जंतुओं को पता चल गया था कि असली हिम्मत वो नहीं जो डर को खत्म करे, बल्कि वो है जो डर के साथ जीने का हौसला रखे। जंगल फिर से अपनी रूट में लौट आया, पर उस मॉनसून की कहानी हर किसी के दिल में एक गहरा निशान छोड़ गई। गोलू अब भी कभी कभी डर जाता था, जैसे जब बादल गरजते थे, पर फिर उसे याद आता था कि उस दिन कितनी ताकत थी जब सब एक थे। और इसी याद के साथ वो अपने जंगल की हर मुश्किल का सामना करने को तैयार रहता था।